नमस्कार वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम यह वीडियो रे स्पेशल ओटीटी 2025 मसीह पड़ी सोशल स्टडीज बा सामाजिक पाठरे आसी क्वेश्चन रो आंसर की गुड़िक देखा। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 अच्छी लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्राकारी किए पुलिस लाठीमाड़र शिकार होते। मोर सठिक आंसर होची ऑप्शन ए लाला लजपत राय। 92 को जिबा निम्नोक्त मोगल सम्राट मानक मध्यरु किए दीन इ इलाही धर्म प्रचलन करथिले। मोर सठिक आंसर होची ऑप्शन सी अकबर। 93 को जिबा महान संग्रामी गारिबाल्डी केउ संगठन द्वारा सिसिली आक्रमण करथिले। मोर सठिक उत्तर होची तरुण इटाली संगठन। परवर्ती प्रश्न को जिबा 94 अच्छी बोस्टन चा संघर्ष केउ मसीह संगठित होइथिला। हमर सठिक उत्तर होची 1773 मसीह। 1773 मसीह हमर बोस्टन चा संघर्ष संगठित होइथिला। परवर्ती प्रश्न 95 विधानसभा प्रतिदिन अधिवेशन कार्य चालू रखा भारतीय संविधान व्यवस्था अनुଯାयी अति कम रे गृहर सर्वमोट सभ्य संख्यार केते सभ्य गृह उपस्थित रहिबा आवश्यक। 1/10 ऑप्शन ए बा 1/10 ऑप्शन ए हूँ आमर राइट आंसर। 96 जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी रूपे निम्नोक्त मध्य किए कार्य करती। ऑप्शन सी हूँ आमर राइट आंसर कलेक्टर। तापर 97 को जिबा भारतर प्रथम लुगाकल केउ सहर रे स्थापित होइथिला। ताले हमर सठिक आंसर होची बॉम्बे ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न 98 को जिबा 98 अच्छी भारतर संसद को राष्ट्रपति आगामी अधिवेशन पर्यंत मुलतवी बा स्थगित रखा कौन कह जाए। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर प्रोराग कह जाए। प्रोरोग कौन कह जाए प्रोरोग। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न 99 अच्छी पुस्तकर किछि अंश आलोचना पर बा अध्ययन पर पिलामानंकु सही तथ्य उपरे किछि संलाप लेखिबाकु कुहा जाय पारे। यह इतिहास शिक्षादान केउ पद्धतिर अंतर्गत अटे। ताले एठारे राइट आंसर होची ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होची राइट आंसर नाट्याभिनय पद्धति बा ड्रामाटाइजेशन मेथड। ऑप्शन बी होची हमरो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 100 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 100 अच्छी इतिहास शिक्षादान पई एक पाठ योजना प्रस्तुति समय मुख्य शिक्षण कार्य को निम्नोक्त मध्यरु केउ स्तर रे रखा जिबा उचित। ताले ऑप्शन बी उपस्थापन बा प्रेजेंटेशन होची राइट आंसर ऑप्शन बी। तापरे 101 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी चाप गोष्ठीर कार्य। ताले आमर सठिक आंसर होची क्षमता बलयरु बाहर रही सरकारी नीति को प्रभावित करती। ऑप्शन डी होची आमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न नंबर होची 102 भुवनेश्वर राजाराणी मंदिर केउ राजवंशर प्रमुख कीर्ति। ऑप्शन बी होची राइट आंसर सोम राजवंश। परवर्ती प्रश्न सामाजिक विज्ञान शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षण कार्यभित्तिक पंथारे काहाको अधिक गुरुत्व दिया जाए। ताले शिक्षार्थी को अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए। ताले ऑप्शन बी स्टूडेंट होची राइट आंसर। तापर जिबा 104 नंबर प्रश्न गोटिए पाठ एककरे थिबा दक्षता गुड़ी को शिक्षार्थी माने केते दूर हासिल करिसंती ताहा जानिबा पई जेउ परीक्षण करा जाए ताहाकु केउ प्रकार परीक्षण कहा जाए। ताले ऑप्शन सी एकक परीक्षण बा यूनिट टेस्ट होची हमरो राइट आंसर। तापरे क्वेश्चन नंबर 105 निम्नोक्त मध्यरु केउटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य नुहे। ताले सठिक आंसर होची शिक्षार्थीर शारीरिक विकास एटा होची हमरो नुहे। इतिहास शिक्षादान उद्देश्य नुहे। ऑप्शन डी होची तार सठिक उत्तर। तापरे 106 नंबर प्रश्न अच्छी इतिहास शिक्षादान बेले निम्नोक्त केउ साधनी पर्यवेक्षण कौशल पाई व्यवहृत हुए। ताले ऑप्शन सी चेक लिस्ट होची राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 107 नंबर प्रश्न आंतर्जातिक स्तर रे प्रति वर्ष डिसेम्बर मास 10 तारिख को केउ दिवस रूपे पालन करा जाए। मानव अधिकार दिवस बा ह्यूमन राइट्स डे होची तार राइट आंसर। ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। 108 भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन
1885 ମସିହାରେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 109 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଯିବା 110 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 110 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 111 ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 112 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? 30 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ସି। 113 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ ଯିବା 114 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 114 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରୁ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ ବା ଗେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 115 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ହେଲେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବା 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁସାର କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯିବା 117 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 117 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପସନ୍ ବି ହେବ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ ବା ଇମାଜିନାରୀ ପିକ୍ଚର। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 118 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସମୟରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲୋକେସନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 119 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସୁବେଦାରମାନେ କେଉଁ ମାମଲା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନିରାପତ୍ତା, ପୋଲିସ ଓ ଫୌଜଦାରୀ। ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 120 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଆମର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ଯିବା 121 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 121 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେମିତିକି କେରଳ ପାଇଁ ପୂନମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 122 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସାନସୋଲ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ରାଉରକେଲା ସହିତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତାହେଲେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। ଅପସନ୍ ବି ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 123 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ? ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ ବା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 124 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯିବା 125 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ।
125 नंबर प्रश्न कही चीन जमीक टाइफून सेमती मेक्सिको मेक्सिको हूँ हरिकेन मेक्सिको हूँ ऑप्शन बी हरिकेन। तापर जिबा परवर्ती प्रश्न 126 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउ वायु प्रवाहटी भिन्न अटे आमर सठिक आंसर हूँ मौसुमी वायु बा मनसून ऑप्शन डी हूँ आमर सठिक उत्तर। 127 नंबर संपर्क दृष्टि केउ जोड़ी भूल अटे आमर सठिक आंसर हूँ आटलांटिक महासागर ओआसियो स्रोत ताले आटलांटिक ओशियन ओआसियो करेंट यहाँ हूँ ऑप्शन डी हूँ आमर सठिक उत्तर। 128 नंबर प्रश्न को जिबा 128 नंबर प्रश्न अच्छी उपक्रांतीय तृणभूमि दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ब्राजिल कैंपस यहाँ हूँ ऑप्शन सी यहाँ आपणकर सठिक उत्तर 128 नंबर प्रश्नर। तापर 129 नंबर प्रश्न को जिबा भूमिकंप मापिया केउ यंत्र व्यवहार करा जाए आमर सेस्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करा जाए ऑप्शन बी हूँ तार सठिक उत्तर। 130 नंबर प्रश्न को जिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर अटे ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर हूँ तार सबुठारु निम्न स्तर। परवर्ती प्रश्न 131 नंबर प्रश्न उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षण दृष्टि भिन्न केउटी शिक्षक केन्द्रिक यहाँ हूँ टीचर सेंटर्ड ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर यहाँ हूँ भिन्न। 132 नंबर प्रश्न को जिबा पर्यवेक्षण कौशल द्वारा निम्नोक्त केउ दक्षता को आकलन करा जाई नथाए हूँ आभ्यंतरीण चिंतन बा इंटरनल थॉट। परवर्ती प्रश्न 133 नंबर प्रश्न को जिबा 133 नंबर प्रश्न अच्छी परीक्षण समय उद्देश्य को आधार करी केउ प्रश्नटी को शिक्षण कार्य शिक्षक नहीं नथांती देछि धर्मभित्तिक बा रिलीजियन बेस्ड ऑप्शन डी रिलीजियन बेस्ड बा धर्मभित्तिक ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। 134 नंबर प्रश्न किए एकक परीक्षण प्रश्न प्रस्तुत करने उचित विषय भित्तिक शिक्षक बा सब्जेक्ट टीचर ऑप्शन ए हूँ आमर सठिक उत्तर। 135 नंबर प्रश्न को जिबा उच्चता और आकार जनित भूमिरूप दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न महासागर बा ओशियन ऑप्शन सी हूँ आमर सठिक उत्तर। 136 निम्नोक्त मध्यरु भारतर एक स्तूप पर्वत केउटी आमर सातपुरा हूँ आमर भारतर हूँ गोटे स्तूप पर्वत ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 137 नंबर प्रश्न मानचित्रर प्रकार दृष्टि निम्नोक्त केउटी भिन्न अटे जरीब संबंधी मानचित्र बा नक्शा यहाँ हूँ आपणकर भिन्न ऑप्शन सी काडास्ट्राल मैप। तापर 138 नंबर प्रश्न कही भूगोल शिक्षण अभिधान भाव क्या ग्रहण करा जायछि आपणकर आटलास बा भूचित्रावली को ग्रहण करा जायछि ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्रश्नपत्र प्रस्तुति समय रे त्रिमात्रिक ब्लूप्रिंट निम्नोक्त मध्य केउ दिग उपर गुरुत्व दि जाई नथाए जेहेतु नथाए देछि आपणकर शिक्षण सामग्री बा टीचिंग एड उपर गुरुत्व दि जाई नथाए। परवर्ती प्रश्न 140 नंबर प्रश्न को जिबा 140 नंबर प्रश्न देखिबा प्रकल्प हेउछि विद्यालय को प्रेरित एक वास्तव जीवन परिस्थिति यह को किए कहिथिले यह को बालाड कहिथिले ऑप्शन ए हूँ आमर राइट आंसर बालाड। परवर्ती प्रश्न को जिबा 141 पृथ्वीर उपरी भागरे थिबा स्तर को कौन कहा जाए पृथ्वीर ऊपर को जो स्तर अच्छी ताको भूत्वक बा क्रस्ट कहा जाए ऑप्शन ए राइट आंसर। 142 पृथ्वी रे माग्मा को कौन कहा जाए भूपृष्ठ रे जो माग्मा को कौन कहा जाए लाभा कहा जाए ऑप्शन सी हूँ आमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न 143 नंबर प्रश्न संपर्क दृष्टि केउ जोड़ी भूल अटे छत्तीसगढ़ नुआमुंडी यहाँ हूँ आपणकर भूल ताल ठीक कौन ना झारखंड नुआमुंडी होता है ताले 143 डी हूँ आपणकर सठिक उत्तर। तापर 144 निर्दिष्ट समय कौन स्थान वायुमंडलर सामयिक अवस्था को कौन कहती ना क्लाइमेट वेदर बा पाग कहती
वेदर बा पाग कहती। ऑप्शन बी होची आपनकर राइट आंसर। 145 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउ परीक्षागार संबलटी भूगोल शिक्षादान में विशेष भाव व्यवहृत होई न थाए। भूगोल शिक्षादान में टाइमलाइन बा समय रेखा व्यवहार होई न थाए। ऑप्शन डी होची आपनकर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न 146 भूगोल शिक्षण रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी उत्तम प्रतिरूपर एक वैशिष्ट्य अटे। सादृश्य बा सिमिलारिटी। ऑप्शन ए होची आपनकर सठिक उत्तर। 147 नंबर प्रश्न को जिबा महानदीर उपनदी दृष्टि केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ईब अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। 147 नंबर प्रश्न गला। तापर जिबा 148 ओडिशार उच्चतम गिरिशृंगर नाम कौन। ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग होची आपनकर देवमाली जोटा कि कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित। ऑप्शन ए। 149 नंबर प्रश्न समुद्र रे नियमित भावे एक निर्दिष्ट दिग को सामुद्रिक जलराशि को कौन कहा जाए। एक निर्दिष्ट दिग प्रवाहित जलराशि को कौन कहा जाए ना सामुद्रिक स्रोत बा ओशियन करेंट कहा जाए। ऑप्शन सी होची आपनकर सठिक उत्तर। तापर जिबा शेष प्रश्न 150 देछि। लास्ट क्वेश्चन देछि निरक्षीय अंचल मेरु अंचल को उष्ण स्रोत कहा जाए किंतु मेरु अंचल निरक्षीय अंचल को कौन कहा जाए शीतल स्रोत बा कोल्ड करेंट कहा जाए। ताले ऑप्शन ए होची तार राइट आंसर। मु आशा करूछि 90 रु 150 पर्यंत जो 60टी एसएसटी रो प्रश्न थिला से 60टी प्रश्नर उत्तर मु ठीक भाव में दे पारछि। जदि कोनोसी भूल थाए क्षमा करिवे आ ठीक उत्तर को मध्य कमेंट रे जणैबे। मैं आशा करुँची आपन को वीडियोटी भल लगी। जदि वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मानक सहित वीडियोटी को निश्चित भाव में शेयर करेंगे। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद।